नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब से एक सर्कुलर जारी हुआ है नेस्ट का, जिसमें उन्होंने 10% अलाउंस की बात की है, तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, सर हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जिनको क्वार्टर नहीं मिला है क्या उन्हें मिलेगा, है ना। तो इन सभी बातों का जवाब हम इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं उसी सर्कुलर के माध्यम से। और जिनको क्वार्टर नहीं मिला है उनका क्या होगा, इसके ऊपर भी बात हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस नोटिस पर ले चलते हैं जिसमें 10% की बात कही गई है और किन लोगों को मिलेगा, कब से मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। चलिए नोटिस पर। ये दोस्तों ये नोटिस है जो कल जारी हुआ था और इसमें मैं चलिए आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। EMRS is a residential co-educational school where all the students are provided with faculties fees of cost to study from class 6 to 12। आप सभी लोग जानते हैं कि EMRS एक रेसिडेंटियल दोस्तों स्कूल है और इसमें क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। कंसीडरिंग द रेसिडेंटियल नेचर, एकोमोडेशन इज़ मेड अवेलेबल फॉर द स्टाफ इन EMRS। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उन सभी को दोस्तों जो क्वार्टर हैं वो कैंपस में ही अवेलेबल कराए जाते हैं। विद रिगार्ड टू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिकमेंडेशन डायरेक्शन विल बी इश्यूड शॉर्टली। यानी बहुत ही जल्द दोस्तों एकमेंडेशन से मतलब रिलेटेड एक सर्कुलर जो है बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा, नियमों को लेकर के, रूल्स को लेकर के। Staff who are staying in the campus or involved in various activities 24/7 in the interest of the school। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि EMRS में कितनी ड्यूटी है, कितने घंटे के, तो मैं बता दूं दोस्तों, EMRS हो गया, NVS हो गया, जितनी भी संस्थाएं होती हैं जो रेसिडेंटियल होती हैं, इनमें 24/7 ड्यूटी होती है। 8 घंटे 10 घंटे नहीं है, इसमें जितनी भी ड्यूटी दे जाएंगे दोस्तों कैंपस के भीतर वो सारी की सारी आपको निभानी पड़ेंगी। एक बात दोस्तों आप सभी लोग क्लियरली जान लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इन रिकग्नाइजेशन ऑफ द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन अप बाय द स्टाफ बियॉन्ड नॉर्मल ड्यूटी हावर्स द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हैज़ बीन sanctioned by competent authority with the special pay at the rate of 10% of basic pay for all regular staff of EMRS who are appointed with the approval of NIST। यानी क्लियरली इसमें नेस्ट ने बोला है जितना भी EMRS के अंदर स्टाफ है जो अंदर रहता है, कैंपस के भीतर रहता है, ठीक है, उसको 10% आपका बेसिक पे, मतलब आपके बेसिक पे का 10% जो अलाउंस है दोस्तों मिलेगा। यानी दोस्तों अगर आप PGT हैं तो उसका बेसिक का 10%, TGT है तो 10%, यानी जो भी आपका बेसिक है उसका 10% उन सभी लोगों को मिलेगा जो मतलब कैंपस में रहते हैं और उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं जो उस विद्यालय की तरफ से दी जाती है, ठीक है। तो कितना मिलेगा, तो 10% स्पेशल अलाउंस मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है, बेसिक का। और कब से ये प्रभावी होगा तो ये भी बता दिया है, फ्रॉम ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस इन, यानी कि जब से आपने ज्वाइन किया है तब से ये प्रभावी माना जाएगा और उसका 10% अलाउंस आपको मिलेगा और उन्हीं को मिलेगा जो दोस्तों सारी ड्यूटीज़ को निभाते हैं। इसमें क्लियरली नेस्ट ने बोल दिया है। आगे चलिए मुख्य बातों को ध्यान देते हैं किनको नहीं मिलेगा। दिस स्पेशल पे इज़ पेबल टू द रेगुलर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ द नेस्ट। यानी जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अप्रूवल नेस्ट के माध्यम से हुआ है, चाहे वो टीचिंग वाले हों चाहे वो नॉन टीचिंग वाले हों, इन सभी लोगों को ये 10% दोस्तों मिलेगा। एंड हु आर स्टेइंग इन द कैंपस ऑफ EMRS, यानी वो सभी लोगों को मिलेगा जो लोग कैंपस में रहते हैं और अपनी सभी ड्यूटीज़ को निभाते हैं। इन केस द एकोमोडेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल इन कैंपस, हाँ इस पॉइंट पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन केस द एकोमोडेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल इन कैंपस, यानी अगर आपको फ्लैट नहीं मिला है कैंपस के भीतर, बेस्ड ऑन पर्सनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, द स्पेशल पे वुड बी एडमिसिबल इज स्टाफ लिविंग आउटसाइड कैंपस टिल द टाइम एकोमोडेशन इज़ नॉट ऑफर्ड इन द कैंपस।
यानी कि अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसको कैंपस के भीतर एकमेंडेशन नहीं मिला है, यानी फ्लैट नहीं मिला है, मगर वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को दोस्तों निभा रहा है जो भी वहाँ पर से रिलेटेड होती हैं, तो प्रिंसिपल अगर लिख करके देता है, सिफारिश करता है, तो ऐसे सभी लोगों को दोस्तों 10% जो है वो मिलेगा उनको। अगर वो नहीं भी रहते हैं तब भी, लेकिन अगर वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो उनको मिलेगा। प्रोवाइडेड द कैरी आउट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंटियल स्कूल, यानी वही बात है, यानी कि अगर वो दी गई सारी जिम्मेदारियों को निभाता है तो उसे वो 10% मिलेगा, मगर जब प्रिंसिपल लिख करके देगा उनकी सिफारिश करेगा। ठीक है। अब देखिए किसे नहीं मिलेगा दोस्तों। इन केस इफ एकमेंडेशन इंडिपेंडेंट शेयर has been offered in campus and the staff does not occupy it immediately, the special would not be administrable, in such can HRA would not be indispensable। यानी दोस्तों अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं कि प्रिंसिपल अगर उनको ऑफ़र करता है कि आपको चलिए हम फ्लैट दे रहे हैं और आप उसको लेने के लिए मना कर देते हैं, या शेयर्ड में भी आपको दिया जा रहा है और आप जो भी आपके पास रीजन हो आप उनको लेने से मना कर देते हैं, तो जो स्पेशल पे 10% है दोस्तों आपको नहीं मिलेगा और HRA भी नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर फ्लैट नहीं है तब नहीं मिला तो आपको HRA मिलेगा, और अगर प्रिंसिपल आपकी सिफारिश करता है तो आपको 10% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। लेकिन अगर उसने आपको ऑफ़र किया और आपने नहीं लिया तो ना ही आपको स्पेशल पे मिलेगा दोस्तों, और ना ही आपको ये जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी, किसे 10% मिलेगा, किसे HRA मिलेगा, किसे HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरा मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। फिर भी अगर आपके कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे और आपको समझा भी देंगे। दोस्तों हम नियमित रूप से आपके लिए सारी डिटेल लेकर के आते हैं एमआरएस और अन्य सरकारी नौकरियों से रिलेटेड। आपको नियमित रूप से जुड़े रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।